देश भर में जन्माष्टमी की धूम है, जय कन्हैया लाल की गूंज है। मंदिर सजे हुए हैं, घर पर रौनक जन्माष्टमी के मौके पर। लेकिन जन्माष्टमी पर क्या करें, कब करें, कौन सा शुभ मुहूर्त होगा, कौन सी शुभ विधि होगी, क्योंकि साल भर का इंतजार है जन्माष्टमी के इस त्योहार के लिए। और जो कृष्ण भक्त हैं वो बड़े उत्साहित हैं कृष्ण के आगमन के लिए। कहते हैं ना कि रात 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म होता है और वो रौनक, वो छटा कुछ अलग ही होती है, कुछ खास होती है। इस रौनक को लेकर तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन शुभ मुहूर्त क्या हो, शुभ विधि क्या हो, वो कौन सा मंत्र हो जिससे भगवान कृष्ण खुश हो जाएंगे और आपके घर पर रौनक भगवान कृष्ण भेजेंगे। मेरे साथ में दो खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, एक एक करके उनका परिचय कराती हूँ और फिर उन्हीं से जानेंगे, क्योंकि फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं पूजा भाटिया मेरे साथ में है, कुशलता जी मेरे साथ में है, और इन्हीं दोनों के जरिए हम जानेंगे इस जन्माष्टमी कैसे भगवान कृष्ण की पूजा कीजिए, कौन सा वो शुभ मुहूर्त होगा और कैसे खुश हो जाएंगे लड्डू गोपाल। तो पूजा जी, आप ही से मैं शुरुआत कर लेती हूँ। जन्माष्टमी का ये मौका है, रौनक चारों तरफ देखने को मिल रही है, आप लोगों ने भी हमारे स्टूडियो की रौनक बढ़ाई है। क्या कहेंगी न्यूज़ इंडिया के व्यूअर्स के लिए, जन्माष्टमी कैसे और ज़्यादा शुभ हो और कैसे करें भगवान कृष्ण की पूजा? जी, सबसे पहले तो न्यूज़ इंडिया के सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री कृष्ण जी आपकी सभी इच्छाएं पूरी करें। देखिए, जन्माष्टमी जो होती है वो हमारी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है, जो कि 15 अगस्त को रात को 11:49 से शुरू हो रही है और 16 अगस्त को रात को 9:35 पर ख़त्म होगी। बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं इस दिन। आप देखिए, इस दिन जो चंद्रमा जो है वृषभ राशि में गोचर करेंगे 11:48 में 16 अगस्त को, और रात के समय जो सूर्यदेव है अपनी ही राशि सिंह में गोचर करेंगे। और साथ ही इस दिन बुधादित्य योग भी है, सर्वात सिद्धि योग भी है और वृद्धि योग भी है। तो अपने आप में बहुत शुभ संयोग बन रहे हैं। शुभ मुहूर्त की यदि मैं बात करूं तो वो रहेगा जो कृष्ण जन्म का जो शुभ मुहूर्त है और जिसमें हम मेन पूजा करते हैं, वो 16 अगस्त की रात को, यानी कि 17 की जो नेक्स्ट तिथि हमारी चेंज हो जाएगी, 12:04 से 12:45 का हमारा मुहूर्त रहेगा। तो लगभग 45 मिनट का ये हमारा मुहूर्त रहने वाला है, जिसमें हम कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मना सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस विधि से, किस विधान से हम कृष्ण जी की पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जिन लोगों ने व्रत रखा है उनके लिए है कि अगर वो तो जैसे कहते हैं ना, निर्जला व्रत अगर रख सकते हैं तो बहुत ही शुभ है। जो लोग किसी वजह से निर्जला व्रत नहीं रख सकते हैं तो वो फलाहार कर सकते हैं, जूस वगैरह पी सकते हैं। और साथ ही आप जो है सारा दिन राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जो भी मंत्र आपको आपके दिल के करीब है आप आसानी से चैंटिंग कर सकते हैं, मानसिक जाप कर सकते हैं, आप वो अवश्य करें। साथ ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, व्रत का संकल्प लें। आप एक अपने घर का जो है ईशान कोण उसको साफ़ सुथरा करके वहाँ गंगा जल छिड़क के एक पटरी बिछाएं, उसमें लाल चौकी पे कपड़ा बिछाएं, पीला रंग का या लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और कान्हा जी की मूर्ति को वहाँ पे स्थापित करें, उन्हें नए कपड़ा पहनाएं और साथ ही उनको पीले फूल, वैजंती की माला अर्पित करें और उनको जैसे कहते हैं ना कि पंचामृत से भोग लगाएं। आज के दिन जो है धनिये की जो पंजीरी होती है कई जगह वो भी बनाई जाती है और श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग भी लगाया जाता है। तो अपने आप में बहुत ही शुभ दिन है। देखिए, श्री कृष्ण का जो जन्म है ना, वो हम सिर्फ एक जन्मोत्सव के रूप में नहीं मनाते हैं। ये जो वो दिन है जब हम अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ और अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए भी बहुत नई नई चीज़ें कर सकते हैं। बहुत से हम छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं जिससे लोगों की ज़िंदगी में सकारात्मकता आए। अगर आप श्री कृष्ण का आप जब भी आप पूजा करते हैं उसमें शंख जो है वो ज़रूर बजाए, क्योंकि शंख से जो है ना नेगेटिविटी दूर होती है। आपके घर में, आपके ऑफिस में, कहीं भी अगर नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा है, तो आप बहुत पॉजिटिवली शंख बजा के और अपने घर में और ऑफिस में शंख स्थापित करके कर सकते हैं। साथ ही आप श्री कृष्ण को चांदी की बांसुरी अर्पित कर सकते हैं। आप उनको पीताम्बर और पीले रंग के जो है कपड़े अर्पित कर सकते हैं, फल फ्रूट अर्पित कर सकते हैं, माखन मिश्री का भोग लगाइए। बहुत ही शुभ दिन है और सारा दिन अच्छा मन से, पॉजिटिव मन से जो है आप व्रत रखिए। और आज के दिन किसी को दिया, लेकिन मेरा सवाल उन लोगों को लेकर है जो छोटे बच्चे हैं, जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं या फिर वो युवा भी हैं जो बीमार हैं और व्रत नहीं कर सकते, फिर वो क्या करें?
जी, सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और जन्माष्टमी की सभी को बहुत सारी बधाई। आप व्रत अगर करना चाहते हैं लेकिन आपका शरीर अगर किसी तरीके से आपका साथ नहीं दे रहा, तो आप किसी भी प्रकार का संकल्प कर सकते हैं कि मेरे को आज एक ही साइड से खाना खाना है। ये तो उपाय हम बच्चों के संग में भी कर सकते हैं। 12 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं, हम 5 साल से लेकर 12 साल के बच्चों को ये करवा सकते हैं कि आज हमें लेफ़्ट साइड से खाना नहीं खाना है। तो उससे भी उनके अंदर में एक कंट्रोल आता है, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल आता है। वो कॉन्शियस रहते हैं सारे दिन कि हमें इस साइड से खाना नहीं खाना। या फिर हम लोग उनको पानी का व्रत करवा सकते हैं कि आज आपने पानी नहीं पीना, लेकिन और चीज़ या चाय नहीं पीनी है। इस तरह की कोई ऐसी हैबिट जिससे कि आप चाहते हैं नियंत्रण करना बट आप कर नहीं पाते, लेकिन व्रत के नाम पर आप कर सकते हैं। तो इस तरह की छोटी चीज़ें जिनको कि आपके हेल्थ पे भी कोई इशू ना आए, आप उनको अवॉइड करके आप ये व्रत कर सकते हैं। बच्चों को हम लोग और किसी चीज़ का कि आज टीवी नहीं देखना, इसके ऊपर कंट्रोल कर लो, या आज गेम्स नहीं खेलने हैं, या ये वाली चीज़ आज आपको ज़्यादा करनी है। और सारे दिन अगर आप मंत्र जाप भी करते रहते हैं, राधे राधे करते रहते हैं या राधे कृष्ण करते रहते हैं, वो भी बहुत ही पावरफुल मंत्र है जिसका जाप साधारणतः हर एक बच्चा भी कर सकता है। ये भी आपको उतना ही फल देता है। यानी आप कह रही हैं कि व्रत पूरा होगा अगर इंद्रियों पर कंट्रोल है तो। अच्छा, आप जब व्रत को लेकर बात बता रही हैं, भगवान कृष्ण को क्या प्रसन्न करेगा? मतलब ऐसा कौन सा चढ़ावा चढ़ाएं, ऐसा क्या उन्हें भोग लगाएं? ये भगवान कृष्ण तो सुदामा जी के चावल से भी प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान राम सबरी के बेर से भी प्रसन्न हो जाते हैं। उनको सिर्फ अपने भक्त का भाव चाहिए होता है, पर फिर भी हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए भगवान कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं जो उनको अत्यंत प्रिय है। आप मखाना पाक भी बांट सकते हैं। हाँ। आप पंजीरी बना सकते हैं धनिए की। उसको इस समय में खाना, विशेषकर इस वेदर में बहुत सारे वायरस को मिटाता है। वो बहुत साइंटिफिक है। अगर आप इस अष्टमी से लेके पूरे एक माह अगले अष्टमी तक अगर आप डेली 1 चम्मच उसका सेवन करते हैं तो हमारे त्यौहार बहुत ही साइंटिफिक तरीके से बनाए गए हैं सनातन धर्म में। तो उसका आप सेवन करें। आप पंचामृत बनाएं जो कि आप सब थोड़ा थोड़ा घर में सबको दे सकते हैं। ये इन सब छोटी छोटी चीज़ों से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और आपकी हेल्थ भी एकदम स्वस्थ रहती है। बिल्कुल, आपने बताया कि कैसे भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। अगला सवाल मेरा पूजा जी से है।